इस तरफ ये है टावर और यहाँ पे अगर हम रेसिडेंस देखते हैं रहने आते तो बालकनी से आप देखोगे तो एज ऑफ नाउ जो हमको दिख रहा है ना वो हमेशा के लिए फॉरएवर ऐसा ही रहने वाला, बिकॉज अपोजिट में कुछ कंस्ट्रक्शन है नहीं। यार देखो, तो मुझे तो एक ही चीज़ समझ में आती है कि लॉबी अगर अच्छी है ना थोड़ा रहना इजी हो जाता है, बिकॉज काफ़ी टाइम ऐसा बच्चे भी होते हैं ना तो लॉबी एरिया को भी वो यूज़ कर लेते हैं, है ना। तो बड़ा लॉबी हमेशा यूज़ होता है। एक बार आप ये लॉबी देख लो, डबल हाइटेड लॉबी है। तो अब सोचो जनरली क्या लगता है कि हम लोगों को लिविंग रूम जितना हमें लगता है ना कि अच्छा होना चाहिए, वैसे सोसाइटी का जो एंट्रेंस होता है ना वो भी अच्छा होना चाहिए, बिकॉज वही आपको पूरा प्रेजेंस बनाता है। यहाँ पर जो है ये आपको टावर दिख रहा है, तो ये टावर है नवी मुंबई के तलोजा में और ये लोकेशन प्रॉपर सिडको के अंडर में आता है। कहने का मतलब ये है कि इस लोकेशन पे जो भी फैसिलिटीज प्रोवाइड होगी वो सारी सिडको के थ्रू ही होने वाली है। G+15 स्टोरी का टावर है जो कि OC पुटअप के लिए हो चुका है और इस वाले टावर में आपको एक्सक्लूसिव देखने मिलते हैं 1 BHK और 2 BHK के ऑप्शंस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं। यहाँ पर जाने के बाद एक बार प्रोजेक्ट देख लेते हैं, फ्लैट्स देख लेते हैं। अच्छा, इसमें ऐसा प्राइसिंग तो आपको आखिर में देने वाला हूँ, लेकिन इसमें जो भी एमिनिटीज वगैरह है वो सब कुछ दिखाने वाला हूँ। लेकिन इसके अलावा भी अगर मेरे से कुछ इन्फॉर्मेशन छूट जाती है या फिर आपके कुछ डाउट्स होते हैं तो जो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स है उन्हें आप डायरेक्ट जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे इस प्रोजेक्ट का नाम है रियो हाइट्स, जो कि आता है प्लॉट नंबर 9 सेक्टर 7 तलोजा फेज 1 नवी मुंबई। तो देर किस बात की, चलिए चलते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो दोस्तों यार ऐसा है कि आप लोगों को मालूम है, जो रेगुलर सब्सक्राइबर है, जब भी साइट पे मैं जाता हूँ तो बिल्डर डेवलपर को मिलने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा इन्फॉर्मेशन जो है ना वो क्लियर मिलता है। वैसे मेरे साथ हनन सर है, तो हम लोग 1-1.5-2 साल के अप्रोक्स एक दूसरे को जानते हैं, पर आज ऐसा मौका मिला ना कि डिस्कशन हुआ। हालांकि आज का जो प्रोजेक्ट आपको हम दिखा रहे हैं ना उसमें ज़्यादा इन्वेंट्री है नहीं, पर कुछ इन्वेंट्री अवेलेबल है। फाइल जो है वो OC के लिए प्रोसेस में, पर डिस्कशन हो कि चलो एक वीडियो शेयर कर से, सो दैट्स अ रीजन। तो आनंद भाई भी साथ में। सर वेलकम टू दी। यस थैंक यू। अच्छा, आप मुझे, चलो ब्रांड तो मुझे पता है, स्काईलाइन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ये नाम है। राइट। कब से ये ब्रांड है और कितने साल का एक्सपीरियंस है? सर जी, हमारा जो ये ब्रांड है, ये कंपनी वी आर इन द मार्केट सिंस द पास्ट 25 इयर्स नाउ। 25 साल। जी, मैं अभी सेकंड जनरेशन हूँ। इट वाज स्टार्टेड बाय माय फादर। ओके। तो हमारा प्रेजेंस अराउंड एंटायर नवी मुंबई है। तो हमने नवी मुंबई में नेरुल, सीवुड्स, खारघर, तलोजा, उल्वे, द्रोणागिरी, करंजाड़ी, ये सब जगहों में हमने इन द पास्ट कंस्ट्रक्ट किया है। ओके। तो आज भी जो हम प्रोजेक्ट पर है ये तलोजा में है, अभी नियरिंग पोजीशन है। सही है, बढ़िया। देखो अक्सर क्या होता है, मेरा ये आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि एक्सपीरियंस में कॉमनली पूछता हूँ, उसके पीछे रीजन क्या है कि एक्सपीरियंस ये ऐसे एक चीज है ना जिसके दम पर ही लोग बेटर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी सीखते हैं। वो सीखना पड़ता है धीरे धीरे। अब इस प्रोजेक्ट में अच्छा क्या है कि आप विजिट करोगे ना तो आपको पता चलेगा, बिकॉज ये फाइनल स्टेज पे है। थोड़ा कहीं पे क्लीनिंग विनिंग बाकी है, वो आफ्टर OC जो पोजीशन के टाइम पे होगा। लेकिन एक बार आप ये लॉबी देख लो, डबल हाइटेड लॉबी है। अच्छा, ये सामने की तरफ आपने क्या, ये मार्बल टाइल्स क्या यूज? टाइल है, ये मार्बल लुक में टाइल हमने दिया है। अच्छा, सामने सोफा सेट्स दिया है। तो यहाँ पे भी कुछ आने वाला है? ये एक टेबल आएगा फॉर Reception. सिक्योरिटी गार्ड एंड रिसेप्शन एरिया जो होगा हमारा यहाँ पर होगा, इंटरकॉम एंड जो भी यहाँ से लोग आएंगे, दिस विल बी द लॉबी, यहाँ से लोग आएंगे। ओके। लिफ्ट उस तरफ है तो लोग यहीं से एंटर करेंगे। तो अब सोचो जनरली क्या लगता है कि हम लोगों को लिविंग रूम जितना हमें लगता है ना कि अच्छा होना चाहिए, वैसे सोसाइटी का जो एंट्रेंस होता है ना वो भी अच्छा होना चाहिए, बिकॉज वही आपको पूरा प्रेजेंस बनाता है। तो 2 लिफ्ट है और 2 स्टेयरकेस है। 2 लिफ्ट्स हैं एंड 2 सेट्स ऑफ स्टेयरकेस है। ठीक है, तो अभी कहाँ, फर्स्ट फ्लोर कहाँ चले? हम पोडियम लेवल पर चलते हैं। पोडियम लेवल हम बता एमेनिटीज देखते हैं। amenities चलो बता बढ़िया। देते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एमेनिटीज देखने के लिए फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं, देन फिर हम आगे फ्लैट्स भी देखेंगे। बाकी रेस्ट मैं कुछ इन्फॉर्मेशन मिस कर देता हूँ, आपके कुछ डाउट है या फिर विजिट करनी है तो नंबर जो है डायरेक्ट इनका ही प्रोवाइड कर रहा हूँ, उन्हें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं या फिर साइट विजिट के लिए भी जा सकते हैं। तो देखिए ऐसा फर्स्ट फ्लोर पे तो हम पहुंच चुके हैं। तो कैसा स्प्लिट है ये 2 लिफ्ट है यहाँ पे, ठीक है? 2 सेट्स ऑफ लिफ्ट है। उस तरफ स्विमिंग पूल जिम एरिया है एंड इस तरफ लैंडस्केपिंग है, गार्डन एरिया है, वॉकिंग ट्रैक है अराउंड द कॉर्नर। ठीक है, बढ़िया। तो ये है सामने लॉन एरिया। इस तरफ क्या किड्स प्ले वगैरह कुछ आने वाला? हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा चिल्ड्रंस प्ले एरिया होगा। यहाँ पे अच्छा। जस्ट लैंडस्केपिंग किया है। अराउंड द कॉर्नर्स जो है वॉकिंग ट्रैक है। ओके। कितने मीटर का प्लॉट था ये? ये अराउंड 2700 स्क्वायर मीटर्स का प्लॉट है। काफी बड़ा प्लॉट था। Yes. और कितने यूनिट्स बनाए इसमें टोटल? इसमें 120 यूनिट्स है अक्रॉस 15 स्टोरीज। ग्राउंड प्लस 15 का इसका स्ट्रक्चर है। अच्छा, ओके। इसके लिए आपको ये एमेनिटीज एरिया काफी बड़ा मिला ना?
अच्छा, ये साइड में जो स्पेस, अच्छा ये जॉगिंग ये ट्रैक वॉकिंग ट्रैक है, वॉकिंग या जॉगिंग ट्रैक आप बोल सकते हैं। ठीक एंड सामने जो है ओपन एरिया होगा कम्प्लीटली। है इस तरफ। यस, अच्छा, तो यहाँ सामने कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। नो कंस्ट्रक्शन, CRZ एरिया आता है। ओके, तो ये पूरा ओपन ही रहेगा। यस, फॉरएवर। एक्चुअली ऐसा है ना कि एक बार आप पीछे देखो, इस तरफ ये है टावर, और यहाँ पे अगर हम रेसिडेंस देखते हैं, रहने आते हैं, तो बालकनी से आप देखोगे तो एज ऑफ नाउ जो हमको दिख रहा है ना, वो हमेशा के लिए फॉरएवर ऐसा ही रहने वाला, बिकॉज अपोजिट में कुछ कंस्ट्रक्शन है नहीं। वॉकिंग ट्रैक एमेनिटीज तो अच्छी है, चलो लॉन वॉन तो रेडी किया, किड्स प्ले एरिया तो जैसे ओसी आएगा रेडी होगा, स्विमिंग पूल का एरिया उस तरफ है ना। यस, ठीक है, बढ़िया। जिम वगैरह कुछ बना है इसमें? स्पेस अभी हमने दिया है। वंस ओसी आ जाती है तो हम लोग एट द टाइम ऑफ हैंडओवर यूजुअली इक्विपमेंट्स ब्रांड न्यू देते हैं, क्योंकि अभी से आप रखेंगे तो कुछ कुछ छोटे मोटे हाँ, काम अभी भी साइड पे काफी चलते हैं तो काफी वो खराब काम चलता है। इवन अभी ओसी भी डिले होती है, काफी चीजें, Yes, साइट विजिट yes, जल्दी yes, होती yes, नहीं है। कुछ कुछ चीजें जो डेवलपर के हाथ में नहीं है, तो कुछ कुछ अप्रूवल्स आगे पीछे होते हैं। उसको इन कुछ दैट नहीं कर इंस्टेंसेस हम पोडियम लेवल स्पेशली थोड़ा सा बाद में ही करते हैं, हम्म। एमिनिटी थोड़ा बाद में करते हैं। तो ये जो स्पेस है ना बीच में, यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं ना, तो ये सब हमारा society gym area के लिए होगा। जिम एरिया होगा। ठीक है, तो ये एट द टाइम ऑफ पोजीशन पूरा रेडी करके दिया जाएगा। एक बैंक्वेट भी आप बोल रहे थे कुछ बनाया है? ग्राउंड फ्लोर पे, यस, अच्छा, ग्राउंड फ्लोर पे ground हमने floor एक मल्टीपर्पज हॉल का भी प्रोविजन दिया है, जहाँ पे अराउंड 80 to 100 पीपल कैन गैदर एट अ टाइम। हम्म। तो आपका Okay. कुछ भी फंक्शन हो, छोटा मोटा गैदरिंग फंक्शन कुछ भी हो, तो यू कैन डू ग्राउंड फ्लोर पर। तो ये है सामने की तरफ, ये जो वॉल बनी है ना, इसके नीचे ये है पूरा स्विमिंग पूल का। अच्छा देखिए, ऐसा है यार कि दिस इज जस्ट एन कैजुअल डिस्कशन, तो जो हम बातें हो रही है हमारी ना, वो शूट हो रही है और आपके साथ शेयर हो रही है। आपके फिर भी कुछ डाउट है ना, तो एक बार कॉल कर लो, साइट विजिट कर लो, एमेनिटीज का जो भी लिस्ट हो गया। अच्छा, इससे बेस्ट क्या कर सकते हैं, जो नंबर दिया उस पर कॉल करो, इसका ना सॉफ्ट कॉपी PDF आपको व्हाट्सएप पे ही मिल जाएगा। तो आने से पहले जो भी आपके डाउट्स होंगे, ब्राउशर देख के क्लियर हो सकते हो, कोशिश करेंगे। आनंद सर, ऊपर चलते हैं? हाँ, चलेंगे। कौन से स्टोरी पे, कौन से फ्लोर पे? और 12th स्टोरी पे चलते हैं हम। 12th स्टोरी पे, ओके, चलो बढ़िया। तो देखो यार दोस्तों, ऐसा है कि अभी हम 11th आए, ये 12th फ्लोर 12th फ्लोर है ना, 12th फ्लोर पे आए। एक बार आप लॉबी देख लो, इतना बड़ा लॉबी आप मेरे को देखने मिलता है। उस तरफ फ्लैट है 2, इस तरफ है फ्लैट 2, और इस तरफ 2 फ्लैट है। आगे भी है आनंद भाई फ्लैट? ये 2 सामने की साइड भी, ये भी है, पीछे भी 2 फ्लैट्स हैं, ये दोनों साइड पर भी 2 फ्लैट्स हैं, हमारे पीछे भी 2 फ्लैट्स। तो एक फ्लोर पे कितने फ्लैट? एक फ्लोर पे 8 अपार्टमेंट्स है, 8 एक फ्लैट्स। फ्लोर पे 8 फ्लैट है ना। तो उसमें 2 2 बेड आते हैं और बाकी के यस, सारे रेस्ट 1 1 BHK। चलो, एक्चुअली क्या है, ऐसे इसमें ना ये स्पेस काफ़ी यूटिलाइज होता है, Yes, पूरा yes. प्राइवेसी जैसा यूज कर सकते हैं। सो ये है 2 BHK। तो इसमें ये फॉल सीलिंग ऑलरेडी किया हुआ है, कैसे किया है ये, मतलब आई मीन क्या थॉट है? हमने बेसिक फॉल सीलिंग करके दी है, बट कुछ कुछ कस्टमर्स ने जो है इनिशियल एक्स्ट्रा भी किया है थोड़ा सा काम। ओके, बट एक बेसिक हम लोग तो ये करके जो देते हैं। साइट में जो फॉल सीलिंग का डिजाइन है, ये हमने आपने करके किया है, दिया। करेक्ट? यस, और जो बीच का डिजाइन है वो क्लाइंट ने वो करके yes. दिया। ओके, लेकिन ये अच्छा है, साइट का तो चलो पैसे ही बच गए कस्टमर के, है ना? हाँ, वो क्योंकि इनिशियल आप अलग से करने जाओ तो 10-15,000 का वो एक्सपेंस है। चलो भाई। अच्छा, ये एल शेप का लिविंग रूम है, आप अगर शूट नहीं हुआ है, देखा नहीं आपने, तो ये एक स्पेस है जहाँ पे आपका डाइनिंग वगैरह आराम से सेट हो सकता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम इट्स योर चॉइस, अगर आपको यहाँ प्लेस करना है तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। इफ़ यू डोंट वांट हियर, आपको थोड़ा सा बड़ा वॉल चाहिए तो आप ये वॉल को भी यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसा भी आपका रिक्वायरमेंट है। या फिर आप डाइनिंग शिफ्ट कर लो उस तरफ, जो आप इंफोटेनमेंट सिस्टम कर सकते हैं। इस तरफ जो अभी आनंद सर ने नीचे डिस्कशन किया ना कि ओपन व्यू रहेगा, सो दिस इज इट। ये है सामने की तरफ, तो ये हमेशा ऐसा ही रहने वाला है। सामने की तरफ जो हमारा तलोजा का रिवर है वो है, तो फेसिंग अप व्यू देख लो। इवन आगे चलते हैं थोड़ा सा आगे भी, और ये सारे फ्लैट जो है ना 2 बेड के, सब फ्रंट साइड में है। फिर आपका बेडरूम है, लिविंग रूम है। अभी ये देखो, ये है आपका किचन एरिया। तो ऐसा बड़ा सा किचन एरिया, तो आपका क्या है, आराम से यहाँ पर अगर हम सेट करते हैं आपका जो भी रेफ्रिजरेटर वगैरह होगा, तो भी जो है काफ़ी बड़ा स्पेस आपके पास बचने वाला है। इसके बाहर भी बालकनी है। इवन इस तरफ जो है, ये है आपका पूरा किचन का प्लेटफॉर्म, कॉमन वॉशरूम है। तो बीच में ना एक ये स्पेस है जो सारे किचन एरिया हो गया, या फिर आपका लिविंग रूम हो गया, बाथ वॉशरूम्स हो गए, बेडरूम्स हो गए, सबको सेपरेट करता है। यहाँ पे इन्होंने शायद से ये एडिशनल किया है आनंद सर, अलग ये से। बेसिन सिंक का प्लेसमेंट के लिए हमने दिया है, दिया है बिल्डर ने, हमने ही प्रोवाइड किया है। ओके, सो ये है इनका कॉमन बेड। तो इसमें भी ऐसा ही है, आप एक बार अगर व्यू देखोगे ना, तो ऐसा शानदार व्यू देखने मिलेगा। तो सामने की तरफ अगर तलोजा, जब से मेट्रो आई है ना, तब से काफ़ी फेमस हुआ है। तो सामने की तरफ जो है, वहाँ से आप मेट्रो आते जाते हुए भी देख सकते हैं। इवन वहाँ पे और एक फ्लाईओवर है, ब्रिज है,
जो मेट्रो का है वो बड़ा वाला, उसके नीचे वाला जो ब्रिज है ना, वो बेसिकली कनेक्ट करता है फेस 1 फेस 2 को। तो इस तरफ जो है ना, ये फेस 1 है, वो उस तरफ फेस 2 है। चलिए आपको आगे का फ्लैट दिखाता हूँ मैं। तो ये कॉमन बेड हमने देख लिया, ठीक है। इसके बाद में ये है आपका मास्टर बेड, तो उसके कंपैरिजन में साइज थोड़ा सा बड़ा है। टाइलिंग्स ऐसा ही यूज किया आपने? ये हमने थ्रू आउट एवरी मास्टर बेडरूम में वुडन लुक में टाइल्स प्रोवाइड किया है। अच्छा, इस तरफ आता है वॉशरूम, और सामने की तरफ अगेन ये अब कॉर्नर वाला फ्लैट है, तो यहाँ से भी आपको ऐसा शानदार व्यू देखने मिलता है। पूरा का पूरा दूर तक एक्चुअली खारगर वगैरह सब कुछ, हिल वगैरह, पुष्पक नगर के हिल्स है, सब कुछ विजिबल है यहाँ से। चलो बढ़िया है। सो ये था 2 BHK। 1 बेड देखने मिलेगा? हाँ, 1 बेड भी देख सकते हैं। चलो चलते हैं 1 बेड में। यार देखो, तो मुझे तो एक ही चीज़ समझ में आती है कि लॉबी अगर अच्छी है ना, थोड़ा रहना इजी हो जाता है, बिकॉज काफ़ी टाइम ऐसा बच्चे भी होते हैं ना, तो लॉबी एरिया को भी वो यूज़ कर लेते हैं, है ना। तो बड़ा लॉबी हमेशा यूज़ होता है। अच्छा, ये 1 बेड ही है ना? ये हमारा 1 बेडरूम है। चलो, अभी इसमें क्या है, 1 बेड में जनरली अब तक का जो ट्रेंड चलते आया ना, कि रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप का सिंगल सा आपका ये बना दो, लिविंग रूम बना दो, उसको थोड़ा सा इन्होंने रिप्लेस किया हुआ है, जो मैं सामने देख पा रहा हूँ। एक इन्होंने इसमें भी डाइनिंग का स्पेस बना दिया। तो जो 2 बेड में जनरली कॉन्सेप्ट होता है ना, डाइनिंग के लिए एक अलग से कॉर्नर होता है, वो यहाँ पे देखने मिलता है। दूसरा, यहाँ से भी है ना शानदार व्यू है। तो बालकनी है, अभी तो यहाँ पे थोड़ा सा पेंडिंग है सामने की तरफ, लेकिन आप देख सकते हो कि ऐसा पूरा व्यू है, ठीक है। चलो आगे की तरफ चलते हैं। तो ये था, देखो इसमें कैसा है, ये जो फॉल सीलिंग साइड में है, बाय डिफॉल्ट हमने सब में प्रोवाइड किया हुआ है। सिर्फ बीच का जो उन्होंने एडिशनल किया था, पर अच्छा खासा पैसे बच जाते हैं इसमें, बीच में आपको करना। अगर नहीं भी करोगे, सिर्फ लाइट इंस्टॉल कर लोगे, तो वो भी मोर देन इनफ है। चलिए आगे चलते हैं। इस तरफ है ये आपका कॉमन WC शावर एरिया, इस तरफ आता है आपका किचन। उसके बाहर भी जो है आपको एक स्पेस मिल जाता है आराम से यूज़ करने के लिए। तो आपका एडिशनल कुछ भी है, डस्टबिन वगैरह है, वो भी आपको अगर बाहर रखना है तो वो पॉसिबल है। अच्छा, इस तरफ अगर हम आगे आते हैं तो ये है हमारा बेडरूम। तो ये सिर्फ बेड नहीं है, तो ये मास्टर बेड है। इसमें अगर मैं ये विंडो ओपन करता हूँ तो अगेन बाहर की तरफ एक छोटा बालकनी या छज्जा बोल सकते हो, और सामने की तरफ ऐसा व्यू देखने मिलता है। और यहाँ पे इस तरफ ही था ना वॉशरूम, ये है इस तरफ आपका पूरा WC शावर एरिया। तो लगभग जो कॉमन आपका WC शावर एरिया था और जो ये है, वो ऑलमोस्ट सेम ही साइज का है। जनरली काफ़ी जगह पे भी ट्रेंड आया है ना कि सिर्फ WC एरिया बनाते, शावर नहीं होता है, तो इसमें शावर और WC दोनों है। तो ये है कॉन्सेप्ट 2 बेड और 1 बेड के। चलिए यहाँ से चलते हैं, कुछ और भी बाकी की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना। आनंद सर, प्राइसिंग तो आपको पूछूंगा डेफिनेटली, लेकिन आपने इतना बड़ा एक्सपीरियंस बताया मुझे, तो डेफिनेटली और भी आपके अपकमिंग ऑनगोइंग कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे, उसके बारे में बताइए आप। अभी हमारा उल्वे में एक प्रोजेक्ट आने वाला है, विच इज इन सेक्टर 19। सेक्टर 19 Yes. ओके। वो कितना स्टोरी का होगा? वो अराउंड ग्राउंड प्लस 7 का होगा। उसका भी कमेंसमेंट सर्टिफिकेट वी एक्सपेक्टिंग इन द नेक्स्ट 10 to 15 डेज। ओके, डन। इसके अलावा और कुछ ऑनगोइंग? एंड वी हैव हमारे तलोजा में भी एक और एक टावर चल रहा है ग्राउंड प्लस 12 की, वो भी जस्ट लाइक रिवाइज वी आर वेटिंग द पोजीशन, OC हम वेट कर रहे हैं। एंड उल्वे में मेरे एक और 2 प्रोजेक्ट चालू है। एंड उसके अलावा अभी द्रोणागिरी में भी हम आने वाले हैं। उसके अलावा तलोजा हाईवे पर भी हमारा एक प्रोजेक्ट आएगा। थोड़ा सा टाइम है, बट वो वहाँ पर भी आएगा। ठीक है। तो अभी के लिए आपका जो प्रेजेंस है या फिर प्रेजेंस बन रहा है, वो है आपका मेजर मार्केट तलोजा, उल्वे और द्रोणागिरी। चलो बढ़िया दोस्तों, आपको साइट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। पर जैसे हम हमेशा करते हैं कि लास्ट में प्राइसिंग डेफिनेटली शेयर करते हैं। तो देखो, एक चीज़ मैं आपको पहले क्लियर करता हूँ कि प्राइसिंग शायद से आपको थोड़ी हायर लग सकती है, बिकॉज क्या होता है, ये वाला जो नोड है ना तलोजा का, इसमें PMC के भी प्रोजेक्ट्स होते हैं जो PMC के अंडर आते हैं, और कुछ सिडको के अंडर में आते हैं। तो सिडको के अंडर में जो प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो सिडको का अलग से सर्विस चार्ज होता है, प्रीमियम होता है, और लैंड की अलग से कॉस्टिंग PMC के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो प्राइसिंग थोड़ी सी अप होती है। तो प्राइसिंग आप बताओ हनन भाई, 1 बेड कितना से शुरू होता है टैक्सेस छोड़ के? राइट, हमारा 1 BHK का जो हम प्राइस कोट करते हैं 49 लाख। यस, एडिशनल गवर्नमेंट टैक्सेस सेपरेटली 49 लाख हमारा प्राइस। और 2 बेड 2 BHK इज 80 लाख रुपीस, और टैक्सेस प्लस टैक्सेस अलग। ठीक है, बढ़िया। अब OC के लिए प्रोसेस जा चुका है। यस, अब कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हो OC आए और अब पोजीशन? विद इन अ मंथ हम लोग
ओसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं विद इन 15-20 वर्किंग डेज इनफैक्ट, तो 30 डेज एक ओवरऑल चला जाता है। एक आध 2 महीने के अंदर तो 2 पोजीशन मंथ्स के विद इन 2 मंथ्स वी एक्सपेक्टिंग पोजीशन हैंडओवर लोगों को। ठीक है। अच्छा, और एक चीज आपसे एक्सक्यूज चाहूंगा कि बिल्डिंग रेडी होने के बाद है ना, जब ओसी के लिए फाइल डालते हैं तो थोड़ा सा एक बीच में गैप होता है, और वो गैप सबको जो है ना वो मतलब मेंटेन करना होता है। फिर बाकी की जब पोजीशन का टाइम आता है तब बाकी के सारे काम होते हैं। तो मे बी ऐसा होगा कि आप जब साइट विजिट के लिए आओगे तो कुछ चीज़ें आपको इनकम्प्लीट लग सकती है। अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन, अंडर कंस्ट्रक्शन है, सिर्फ अंडर कंस्ट्रक्शन तो नहीं है, मतलब कंप्लीट हो गया पर फाइनल ऑन पेपर स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन। हाँ, तक ओसी नहीं आ जाती है तब तक अंडर कंस्ट्रक्शन है। बाकी कुछ चीजें कमिटमेंट में जो होती है ना वो आफ्टर ओसी जब पोजीशन दिया जाएगा। इनफैक्ट फ्लैट के अंदर भी जो हम लोग सैनिटरी फिटिंग आई मीन जो नल्स वगैरह होते हैं वो सब कुछ जो है पोजीशन के टाइम पे ही देते हैं। राइट। तो डेफिनेटली चलो, वीडियो आपको पसंद आया होगा। वैसे स्काईलाइन बिल्डर्स के और भी प्रोजेक्ट्स हैं, यस आशा है आनंद भाई और भी प्रोजेक्ट्स पे हमें लेके जाएंगे, यस यस आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने मिलेगी। वैसे नंबर डायरेक्ट आपके साथ शेयर हुआ है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन अगर रिक्वायर्ड है तो इनके टीम के पास डायरेक्ट आपका कॉल जाता है, वहाँ से आप PDF मंगवा लो, साइट विजिट कर लो, जो भी डिस्कशन होगा उनके साथ डायरेक्ट कर लो। आप मेजॉरिटी लोन भी करवाना चाहते तो भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लो। वैसे मैं मिलूंगा आपके साथ नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। सर थैंक यू सो मच इन्वाइट करने के लिए। जय।